तो योगी आदित्यनाथ को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाजपा की मानसिकता ही महिला विरोधी है। वहाँ पर पिछड़े दलित महिलाओं को दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। उन्होंने नारी का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने पूरे दलित समाज का अपमान किया है। ओबीसी SC ST को देखना नहीं चाहती है, केवल आगे करना चाहती है, उनका वोट लेना चाहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने यह कहा कि 18,988 पदों की हकमारी की गई है, डकैती की गई है। तो उनकी जाति पूछ जाति कहती, इनका आधार चेक करो, ये यादव होंगे। अरे यादव है तो क्या इंसान नहीं है? और जिस मठ से निकल कर आए हमारे पूर्वज का वो मठ है गोरखनाथ मठ जो है मच्छेंद्रनाथ निषाद का मठ है। और गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई अपने नाम में जोगी उपनाम लगा ले तो वह संत और महात्मा नहीं होता है। जिस देश में महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की बात कही जाती है, उस देश में और उस देश के एक हिस्से यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री की बेइज्जती की जाती है, वो भी मौजूदा सरकार के विधायक द्वारा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मथुरा से विधायक हैं भाजपा के राजेश चौधरी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मायावती को लेकर कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाने वाले हम ही लोग हैं और वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहा है तो वो है मायावती जी, जिसके समर्थन में अगर सबसे पहले कोई राजनीतिक की अगर बात कही जाए तो वो है अखिलेश यादव, जो सबसे पहले मायावती के समर्थन में आए। इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास मौजूद है और हमारे पास कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे बीजेपी के जो विधायक राजेश चौधरी है, जिस तरीके से उन्होंने विवादित बयान दिया है उस पर इन लोग की क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम होगा आपका? चौधरी लोटन राम निषाद। हाँ। देखिए, राजेश चौधरी का जिस तरह बयान आया है, वह भारतीय जनता पार्टी जो RSS नियंत्रित पार्टी है, तो यह भाजपा की मानसिकता ही महिला विरोधी है। वहाँ पर पिछड़े दलित महिलाओं को दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। और राजेश चौधरी का जो बयान आया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सख्त उसकी प्रतिक्रिया किया, उस पर दिया है। समाजवादी पार्टी मातृशक्ति का सम्मान करती है और राजेश चौधरी ने जिस तरह बहन मायावती जी पर, जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही हैं, और यह कहना कि हम ही लोग उनको मुख्यमंत्री बनाए और इस तरह का इस समय बयान देना, वह नारी शक्ति का अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है। और राजेश चौधरी को खुले मंच से जो है बहन मायावती नहीं, पिछड़े दलित वंचित और नारी जाति से जो है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कि उसके जो वास्तव में जो मनुवादी लोग हैं उनको आगे करके पिछड़ों दलितों को टारगेट में नहीं लिया जाता है। टारगेट में लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को खड़ा कर दिया जाता है, कहीं स्वतंत्र देव सिंह को खड़ा कर दिया जाता है, कहीं बगल गिर के जो है अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को खड़ा कर दिया जाता है। उसी तरह से पिछड़े दलित समाज से ताल्लुकात रखने वाले राजेश चौधरी को जो है कि आगे करके मोहरा बनाकर बहन मायावती पर नहीं, पूरे नारी जाति को लांछित करने का जो है कि दुष्प्रयास किया गया है। इसकी समाजवादी पार्टी की तरफ से, मैं पिछड़े दलित वंचित समाज की तरफ से जो है घोर निंदा करता हूं। और राजेश चौधरी अगर माफी नहीं मांगते हैं तो यह पिछड़ा दलित समाज इस अपमान के विरोध में जो है उनका पुतला फूंकने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन चलाने को बाध्य होगा। क्या इसके पीछे बीजेपी की रणनीति है? अब बीजेपी की रणनीति तो पुरानी है, वो हमेशा जैसे कि इन्होंने कहा कि ये पिछड़े दलित वर्ग के व्यक्ति को सामने खड़ा करके ये सारे कार्य करवाए गए हैं, इनके कहने का मतलब ये था। इस पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं। इसमें साफ बीजेपी का हाथ है। हाँ। वो ओबीसी SC ST को देखना नहीं चाहती है, केवल आगे करना चाहती है, उनका वोट लेना चाहती है। ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम गिरजेश यादव है। हाँ। और मैं चौधरी जी के उस बयान पे यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने नारी का ही अपमान नहीं किया है, उन्होंने पूरे दलित समाज का अपमान किया है और उनको दलित समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो एक बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही और उसके व्यक्तित्व को नकार देना कि हम लोगों के बल पर, हम लोगों के दम पर यह मुख्यमंत्री रही, वह पूरे दलित समाज को उन्होंने धत्ता बताया है। और बीजेपी के ऐसे विधायक को सदन में आम आवाम से माफ़ी मांगना चाहिए। ये सबसे शर्मनाक घटना है, उनकी यह सबसे शर्मनाक वाक्य है, इसको दलित समाज कभी माफ़ नहीं कर सकता है। मायावती जी अपने एक्स पर ये पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि बीजेपी में इस विधायक की अब पूछ नहीं रही है, इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं हाईलाइटेड करने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो OBC SC ST के नेता है, मैं निषाद बिरादरी का हूँ, मैं पहले बता दूँ
तो हमारी बिरादरी के लोग जब मछली का शिकार नदियों में करना होता है या समुद्र में करना होता है, तो केचुआ चपरी जो होते हैं, जो छोटी प्रजाति की मछलियां होती है, चलवा और सिधरी जिसको बोलते हैं, केचुआ आप देखी होगी आमतौर पर बरसात के मौसम में। तो ये ओबीसी के नेताओं की वही हैसियत है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी मनुवादी पार्टी ओबीसी एससी एसटी को शिकार बनाने के लिए, उनका वोट बैंक हथियाने के लिए इनको चारा के तौर पर आगे करती है। आप केशव प्रसाद मौर्य की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने यह कहा कि 18,988 पदों की हकबारी की गई है, डकैती की गई है। ऐसा ही मामला ओम प्रकाश चौटाला के समय में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, 19,000 पदों का। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटा अजय चौटाला सहित 50 जो अधिकारी थे उनको जेल की हवा खानी पड़ी और 10 वर्षों की सजा भुगत करके अभी 15 दिन पहले उनको जेल से बाहर किया गया है। जब हाई कोर्ट ने, न्यायपालिका ने यह उंगली उठा दिया कि 18,988 पदों पर डकैती की गई है, ओबीसी एससी की हकबारी की गई है, तो योगी आदित्यनाथ को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर योगी आदित्यनाथ में नैतिकता होती तो योगी आदित्यनाथ नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते और जो भी इसमें आरोपी है, उस समय द्विवेदी जी जो है कि संदीप द्विवेदी जो है कि शिक्षा मंत्री थे इटवा डुमरियागंज के, उनको और बेसिक शिक्षा सचिव जो हैं और समेत जितने अधिकारी इस घोटाले में, शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी रहे हैं, संलिप्त रहे हैं, उनको जो है कि जेल जाना चाहिए। लेकिन ये अब केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल का फर्ज है, जब हाई कोर्ट का निर्णय आता है तब कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लंबे संघर्षों की जीत की आई है। मैं ओबीसी एससी के बच्चों का, जो अभ्यर्थियों का, जो इस आंदोलन को चला रहे थे, इस जीत पर बधाई देता हूँ। अरे बेईमानों, लड़के वो 600 दिनों तक इको गार्डन में जब जो है कि धरना प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, हमारी बहन बेटियां खुले आसमान के नीचे जो है अपने न्याय की मांग कर रही थी, नियुक्ति पत्र की मांग कर रही थी। यही केशव प्रसाद मौर्य के जब दरवाजे पर जाते हैं न्याय की मांग करने, तो उनकी जाति पूछ जाती, कहती इनका आधार चेक करो, ये यादव होंगे। अरे यादव हैं तो क्या इंसान नहीं है? क्या वो ओबीसी की नहीं है? और संदीप सिंह जो कल्याण सिंह के पोते हैं, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके आवास पर जाते हैं तो वहाँ लाठी डंडा चलाया जाता है। एक गर्भवती हमारी अभ्यर्थिनी रही, पेट में लात मारते हैं पुलिसकर्मी, उसका गर्भपात हो जाता है। यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लड़कियों को घिसरा करके पुलिसकर्मियों के द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है। भाजपा तो कहती है महिलाओं की सुरक्षा करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ की बात करती है, लेकिन बेटी पर अभी देख लीजिए कि अयोध्या में एक मामला हुआ तो तिल का ताल बना दिया गया, क्योंकि आरोपी मुसलमान रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी के ऊपर आरोप लगा देने से वो अपराधी नहीं हो जाता है। हमारे न्याय संहिता में पहले आईपीसी की धारा होती थी, अब बीएनएस की धारा हो गई है। अगर किसी पर आरोप लगा, उसकी विवेचना होनी चाहिए, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके बाद वैज्ञानिक परीक्षण की प्रक्रिया है, नार्को टेस्ट होना चाहिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। अगर आरोपी है, अयोध्या का आरोपी मोहित खान, बुलडोजर चले चाहे जो कुछ चले, आरोप लगता है तुरंत 29 तारीख को, और 30 तारीख को जो है कि विधानसभा के अंदर सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन और बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ संत कहने को है, महात्मा कहने को है, जोगी है। अरे जोगी कहाँ, ये कट्टर जातिवादी है, सामंतवादी है। आप मरीन ड्राइव या गोमती नगर वाला है जो 30 जुलाई को कांड हुआ, एक हमारी बहन बेटी के साथ छेड़खानी होती है, मैं उसकी कटु निंदा करता हूँ। अगर मेरा बेटा भी अगर इस कार्य में संलिप्त रहता तो वह मेरे लिए क्षम्य नहीं होता। चाहे कोई किसी बहन बेटी की के इज्जत आबरू पर हाथ डालता है, छेड़खानी करता है, हम लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जब 16 लोगों की सूची आपके सामने रखी गई तो आपको नाम केवल अरबाज खान और पवन यादव का नाम याद आता है, और शेष लोगों का, साहू जी का, गुप्ता जी का, शर्मा जी का, तिवारी जी का, सिंह जी का नाम लेने में आप क्यों अपनी जुबान पर ताला लगा लिए? वही अयोध्या है। एक तरफ निषाद लड़की के साथ अगर जो आरोप प्रत्यारोप हुआ है, अगर ठीक है, उसके अगर गलत है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री जी सदन में बयान दे रहे हैं, उसी 30 तारीख को जो है एक मवई थाना है, अयोध्या थाना में, एक दलित वर्ग की 3 बरस की बेटी के साथ दरिंदगी की जाती है, गला घोट कर मार करके नाली में ठूस दिया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ की जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? वहाँ पर क्यों नहीं उनकी बोलती आती है? जितना निषाद बेटी के
परिवार की मदद की गई, 5 लाख की रुपया दी दो गई। आंख से योगी आदित्यनाथ बिल्कुल देखते देख रहे हैं। हमारे गाजीपुर जनपद में एक 2.5 साल की बच्ची रहती है, एक 28 मुकदमे जिस पर दर्ज है, हिस्ट्री सीटर है, वह बेटी के साथ दरिंदगी करता है। ट्रामा सेंटर बीएचयू में इलाज उसका चला। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनकी बिरादरी का वह सोनू कुमार सिंह उर्फ बिल्ला सिंह है, तो बिरादरी का है, तो वहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, वहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। 15 साल की मंदबुद्धि राजभर लड़की के साथ हमारे गाजीपुर के भुरकुला थाना के चौजा खास गांव में अगर अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह ठाकुर अगर उसकी इज्जत के साथ घर में खींच करके खिलवाड़ करता है, तो वहाँ बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। ये बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं, कहते हैं लोग दावा 12 बजे रात तक, 11 बजे रात तक बेटियाँ बेखौफ होकर के घूमती हैं, कोई किसी की हिम्मत नहीं कि उन पर हाथ डाल दे। लखनऊ राजधानी में कौन ऐसा दिन है कि दर्जनों बेटियों के साथ छेड़खानी यहाँ पर नहीं होती है। राजेश चौधरी मायावती जी को जो बयान दिए हैं, माफी मांगेंगे कि नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं क्या लग रहा है, बीजेपी अगर माफी मंगवाएगी? राजेश चौधरी ओबीसी एससी के हैं और बहन मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री उन्होंने करार दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले ठीक है 2 बार वो सहयोग दे करके, क्योंकि उनको तो पीडीए को कमजोर करना था, सामाजिक न्याय की जो एकजुटता थी उसको 2 फाड़ करना था, तो मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाए। अरे भाई, मायावती जी का अखिलेश जी का लखनऊ में काम बोलता है। अगर लखनऊ में अखिलेश जी और मायावती के काम को निकाल दिया जाए तो कोई काम नहीं यहाँ दिखाई देता है। ये केवल बस धर्म का गुट्टी पिलाकर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली करके केवल नफरत की राजनीति करना। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? देखिए, जो उपचुनाव हो रहा है, योगी जी जो है ना कि एकदम मुख्यमंत्री पद को तार तार कर दिए हैं। बार बार उनका दौरा एकदम जैसे लग रहा है कि वहाँ पर जो है पानीपत का युद्ध होने वाला है। मिल्कीपुर में और कटहरी में अपने कोटे में लेकर के वह प्रशासनिक गुंडई करा करके, गुंडई के बल पर चुनाव वो जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह जनता है कि सब कुछ जानती है, बड़े बड़े लोगों को किनारे लगा देती है। योगी आदित्यनाथ जो प्रतिष्ठा दाव पर मिल्कीपुर कटहरी में लगाए हैं, उनकी प्रतिष्ठा बचने वाली नहीं है। दावा तो यही ना, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ कहते थे कि इनके परिवार के 5 लड़ रहे हैं, वो 5 हारेंगे, 80 में 80 सीट, 80 में 79 सीट, 78 सीट का दावा करते थे। जब परिणाम आया, सामने आ गया कि समाजवादी पार्टी को जहां 2 सीट 4 सीट की बात करते थे, और जो मीडिया वालों ने जो उसका रिजल्ट बताया, पर सारा परिणाम जो है कि उल्टा पड़ा। 43 सीट इंडिया गठबंधन जीती, तब से बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, इनका दिमाग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। कौन? ये योगी आदित्यनाथ, इनकी टीम वाले चंगू मंगू जो केशव प्रसाद मौर्य आदि हैं, इनका जो है ना कि एकदम जो है कि होश ठिकाने लग गया है। और उपचुनाव 10 सीटों का चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी जो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है, छात्र नौजवानों के साथ ये क्या व्यवहार कर रहे हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा का दावा करने वाले, कितनी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये केवल जाति देख करके, धर्म देख करके कार्रवाई करना, यह एक मुख्यमंत्री के चाल और चरित्र के विपरीत होता है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह का काम कर रहे हैं, यह हमारे लोकतंत्र के लिए बदनुमा धब्बा है। और जिस मठ से निकल कर आए हमारे पूर्वज का वो मठ है गोरखनाथ मठ जो है मच्छेंद्रनाथ निषाद का मठ है। और गोरखनाथ जी ने कहा था कि कोई अपने नाम में जोगी उपनाम लगा ले तो वह संत और महात्मा नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ में संत और महात्मा का 1 पैसे का गुण नहीं दिखाई देता है। एक सामंती का, जो है कि दबंग का, ये कहिए गुंडों के गुंडा का चरित्र दिखाई देता। मैं जेल से नहीं डरता हूं कि हमारे ऊपर मुकदमा कायम करा देंगे तो मैं डर जाऊंगा, मेरी जुबान पर ताला लगा देंगे। अगर योगी जी जातिवाद का परिचय दे रहे हैं, जातिवादी गुंडई कर रहे हैं, अपने जाति के गुंडों को बचाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 7 महीना पहले 63 अपराधियों की सूची जारी किया था, 38 तो उनकी बिरादरी के थे। एक का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? किसी एक के घर पर अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर प्रॉपर्टी को कुर्क क्यों नहीं किया गया? बुलडोजर क्यों नहीं चला? यह योगी आदित्यनाथ का जातिवाद बोलता है, ठाकुरवाद बोलता है। और यह जनता जो है कि योगी के आदित्यनाथ के जातिवाद से जो है कि बदला लेने के लिए ये उपचुनाव में, जैसे लोकसभा चुनाव में इनको धूल चटा दिया, उसी तरह उपचुनाव में धूल चाटेंगे। 2027 में इनकी विदाई होगी। ठीक है। मायावती को जिस तरीके से राजेश चौधरी ने ये कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, भाजपा वालों ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे, इस पर इन्होंने साफ साफ शब्दों में, यहाँ पर कुछ लोगों से मैंने बातचीत किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी का रणनीति है, बीजेपी बैक साइड से गेम खेलती है। ये राजेश चौधरी का बयान नहीं है, ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का बयान है, क्योंकि भाजपा सरकार बैक साइड से गेम खेलती है। अनुप्रिया पटेल से कभी गेम खेलती है तो कभी संजय निषाद के साथ गेम खेलती है। कहीं ना कहीं पिछड़ों का साथ भाजपा की सरकार नहीं देती है। और योगी आदित्यनाथ जाति
जातिवाद सरकारें हैं उनके अंदर गुंडागर्दी ज़्यादा दिखता है, ऐसा जनता का कहना। उनके अंदर ना सीएम का कोई गुण दिखता है और ना ही योगी का कोई गुण दिखता है। इन्होंने साफ साफ शब्दों में ये भी कहा कि ना इस देश में और ना इस राज्य में बहन बेटियां सुरक्षित हैं और ना ही छात्र सुरक्षित है। छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना उन्हें शिक्षक भर्ती में कोई चीज़ें सामने उनके आ रही, रिजल्ट हर रोज़ वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से करारा जवाब मिला है वैसे ही आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिलेगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ अनन्या मिश्रा, 4 PM न्यूज़, लखनऊ।